सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे क्षितिज पुस्तक से प्रेमचंद के फटे जूते। छात्रों, ये एक व्यंग लेख है जो कि हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद को बिंदु बनाते हुए लिखा है। आइए जानते हैं इसका सार। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद जी का एक चित्र देखते हुए बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है। कनपटी चिपकी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं, परंतु घनी मूछों से चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ है, छेद से उंगली बाहर निकली हुई थी। लेखक सोचता है कि फोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे, लेकिन वे वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है, क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं? लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान आ ही रही थी कि फोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग झलकता है। फ़ोटो खिंचाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती थी। लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से ना फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर अंगुली दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी के विषय में बातें कर रहे हैं कि वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी भी नहीं पहन सकता। लेखक उनकी व्यंग मुस्कान का अभिप्राय पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि जिस कारण भगवान का नाम भी लेना वो भूल गए। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में ये कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी ठोकरों से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदलकर बह जाती हैं। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक ये अनुमान लगाता है कि वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें बनाव चुनाव पसंद नहीं था। वे अपने जीवन सादगी में जीते थे। तो छात्रों, आपने जाना आज का ये पाठ का सार, प्रेमचंद जी के फटे जूते। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।